अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी जनाब मलक नज़ाकत अली फुलरवान साहब। आज इनसे बातचीत होगी हाल ही में सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब होने वाले जनाब एहसन बून साहब के हवाले से, जो कि इनके बहुत करीबी दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप समेत पूरी बार को मुबारकबाद पेश करता हूं कि एहसन बून साहब, जो कि इस बार के मेंबर भी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अचीवमेंट की है। आपके तो बड़े करीबी दोस्त हैं, क्या कहते हैं उनके हवाले से? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका अदा कर रहा हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे लीडर चौधरी एहसन बून साहब की जीत पर आपने मुबारकबाद दी और इस छोटा सा एक प्रोग्राम जो अभी आपने अरेंज किया है। तो एहसन बून साहब जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो हैं और उनका भतीजा मेरा क्लास फेलो, इस तरह छोटा भतीजा मेरे भाई का क्लास फेलो। हमारे बड़े पुराने उनके साथ फैमिली रिलेशन है। तो माशाल्लाह बून साहब बड़े कॉम्पिटेंट वकील भी हैं और बड़े मंजे हुए वकला के सियासतदान भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन जीता है तो हमारी बार पूरी हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट बार बल्कि पूरा ज़िला जो है वो बहुत खुश है। और इस हवाले से आज हमारी बार में हमारे ग्रुप्स ने यहाँ पे सारा दिन वो जलेबी की महफिल सजाई और सारा दिन लोगों को जलेबियाँ हम खिलाते रहे और बड़ी खुशी का इज़हार किया। तो उन्होंने बड़ी ये अचीवमेंट की है क्योंकि बड़ी मुखालफत के बावजूद नून लीग भी ख़िलाफ़ थी, PTI भी ख़िलाफ़ थी, पीपल्स पार्टी भी ख़िलाफ़ थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रोफेशनल ग्रुप, उनका नाम है उनके ग्रुप का, जो लीड कर रहे हैं पूरे मुल्क में, वकला की क़यादत कर रहे हैं और आसमा जहांगीर मरहूम जो हैं उनके वो ग्रुप को लीड कर रहे हैं और उनका मुकाबला आसफ खोसा साहब से था, जो साबिक़ गवर्नर भी हैं जी। तो बड़ी अचीवमेंट है। सर, आसफ खोसा साहब सियासी तौर पे बड़े मजबूत थे, लेकिन उनको इतनी बड़ी लीड से एहसन बून साहब ने हरा दिया। क्या समझते हैं कि एहसन बून साहब की ऐसी क्या उन्होंने काम किए हुए हैं कि लोगों ने उनके ऊपर इतना एतमाद किया? असल में वो बून साहब जो हैं वो दोस्तों के दोस्त हैं और वकला के साथ बड़ा प्यार करते हैं, छोटे के साथ और बड़ों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और हर वकील को उसके मुकाम में उनका वो एक शेवा है कि हर किसी को वो इज़्ज़त देते हैं और हर वकील जो है जो उनका वाक़फ़ है वो उनको बाय नेम जानते हैं। बड़ी उनकी मेमोरी है ज़हन की कि वो बड़ी याददाश्त है उनकी और दोस्तों के साथ प्यार और अपने पेशे के साथ मोहब्बत और लगाव और कॉम्पिटेंसी है उनकी। इस वजह से वो उन्होंने बड़े लीड से जीते हैं इलेक्शन को और दोस्तों की उनके साथ प्यार है, तो इस वजह से। आपने अभी कहा कि उनके मुखालफिन में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां भी हैं, नून लीग का आपने नाम लिया है, तो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि नून लीग वाले उनको उनकी हमायत का ऐलान करते हुए खुशी की मुबारकबादें दे रहे हैं। और जब बंदा जीत जाता है तो फिर सारे मुबारकबादें देते हैं। ठीक है। जो सिनेरियो था वो यही था कि एक राना मशहूर साहब हैं उधर नून लीग के बड़े और साबिक़ सेक्रेटरी भी रहे हैं वो हाई कोर्ट बार के, और बून साहब भी सदर हैं हाई कोर्ट बार के, पाकिस्तान बार काउंसिल की तीसरी दफ़ा वो मेंबर बने हैं। उनके साथ आज़मदीन तारड़ है और अबसाकी भट्टी साहब हैं, तीनों इस वक्त मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं और वाइस चेयरमैन भी रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के और डायरेक्टर बॉडी के भी चेयरमैन रहे हैं। तो उस राना मशहूर साहब का भाई जो है वो खड़ा हुआ है सदर के लिए नेक्स्ट इलेक्शन। अच्छा। तो वो इनके मुखालिफ ग्रुप से खड़ा हुआ है, अपनी वो भाई की जो सीट है कैंपेन चलाने के लिए उन्होंने भी खोसा साहब का साथ दिया। ठीक है। और उसके अलावा जमात इस्लामी का एक उम्मीदवार खड़ा हुआ था हाफिज़ अब्दुर्रहमान अंसारी साहब, वो भी खोसा साहब के हक़ में विड्रा कर गए। वो तो उनको जमात तो मिले हैं कुछ वो
फॉर्मल से है ना, ठीक है, गलती से भी डाल जाते, जिन लोगों को नहीं पता ठीक। कि वो विड्रा कर गए तो उन्होंने थोड़े बहुत डाल दिए, तो वो भी खोसा साहब के हक़ में विड्रा कर। इस तरह जमात इस्लामी भी उनके खिलाफ है, और खोसा साहब जो है वो पीपल पार्टी की तरफ से गवर्नर रहे, जी बिल्कुल, तो पीपल पार्टी भी उनका साथ दे रही थी। ये सारे फैक्टर थे। इनके बावजूद दोस्तों का प्यार उनके साथ था, दुआएं हमारी उनके साथ थी, तो अल्लाह ने उनको फतह। अच्छा, एहसन भून साहब इस बार में तशरीफ़ लाते रहते हैं? जी आते रहते हैं, जब कोई फंक्शन होता है या उनको बुलाते हैं हम, कभी आलम बरदारी के सिलसिले में या और कोई मामला हो, कोई वकील हमारे को फौत हो जाए तो वो बाहर में आते हैं। जी सारे आते हैं वो। तो आखिरी चंद अल्फाज जो एहसन भून साहब के हवाले से आप नौजवानों को पैगाम देना चाहें? जी भून साहब हमारे लिए रोल मॉडल है। उन्होंने अपने शोबे में अपने मेहनत की है, और बड़े अच्छे वकील भी हैं और अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और हम जो हैं डिस्ट्रिक्ट बार हाफिजाबाद के जो ग्रुप उनके साथ हैं, हम उनकी हर आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं, और उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। तो नौजवानों को भी यही मैं कहूँगा कि वो एहसन साहब की तरह अपनी कॉम्पिटेंसी जो है वो अपनी वकालत को अपने शोबे के साथ पूरी कमिटमेंट के साथ चले, तो इंशाल्लाह वो भी अच्छे वकील बनेंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने एहसन भून साहब के हवाले से बातचीत सुनी। हाफिज़ाबाद की धरती अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लीडरान के हवाले से बड़ी ज़रखेज़ मट्टी है। यहाँ पे हर शोबे से वाबस्ता बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स पैदा हो रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल करीम हाफिज़ाबाद के ऊपर इसी तरह अपनी ख़ास नज़र करम रखे और हाफिज़ाबाद को पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करने का गहवारा बनाए।